विदूषण प्रभु विराट मय देशा, बहुमुख कर पग लोचन शेषा। जो विद्वान लोग थे उन लोगों ने भगवान को विराट रूप में देखा। विराट रूप क्या? बहुमुख, उनके मुख बहुत हैं, कर पग लोचन, हाथ बहुत हैं, पैर भी बहुत हैं, आंखें बहुत हैं, लोचन शीशा। जनक जात, अब लोग कहीं जैसे सजन सगे थे, और राजा जनक की जाति के जितने लोग थे वे सब उन भगवान को वहाँ कैसे देख रहे हैं, मानो उनके सगे संबंधी हों। सहित विदेह बिलो कहीं रानी। अब राजा जनक और रानी सुनैना ये सभी देखते, कैसे देखते हैं? तो शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जैसे माँ को बच्चे पर प्रेम होता है, उस प्रेम की भांति उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जनक समेत राजा रानी उन्होंने अपने बच्चों के समान देख रहे हैं, उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हरि भगतन देखे दो बढ़ाता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। अब भगवान के जितने भक्त हैं वे सब दोनों भाई को कैसे देखते हैं? इष्ट देव तब सब सुख दाता। मानो दोनों सुख को देने वाले, दोनों इष्ट देव, ये दोनों उन समूह के लिए इष्ट देव की तरह हैं, तो दोनों सबको समान दुख सुख दे रहे हैं। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कमनी कथनिया। कहते हैं रामचंद्र ने जो सीता जी जिस भाव से रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता है। राम देखत भय देखी, जिस भाव से सीता राम को देख रही है, सो स्नेह सुख नहीं कमनिया। वह जो प्रेम है और जो सुख वहाँ है वह कहने लायक नहीं है। पूरा अनुभवति न कहते सकसो, उस अनुभव को, उस प्रेम को सिर्फ हृदय में अनुभव कर रही है, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रही है। कवन प्रकार का है कवि को। स्थिति ऐसी है कि इस भाव को व्यक्त करने के लिए किसी कवि के पास कोई उपाय नहीं व्यतीत हो रहा है। यही विधि रहा जाहि जस भावु। इसी प्रकार जिसका जैसा विचार रहा, भाव रहा, यही तस देखिए कुशल राहु। उसने भगवान राम को उसी रूप में देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर, सियावर रामचंद्र शंकर देव। सुंदर श्यामले गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशला देश के कुमार
राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। मानो मानो सहज मनोहर मूरति डोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। दोनों मूर्तियां मानो स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली, कोटि काम उपमा लघु। अगर उनकी तुलना कामदेव से की जाए तो एक की बात सुनकर करोड़ों कामदेव की उपमा भी उसके सामने छोटी प्रतीत होती। शरद चंद निंदक मुखनी के, उनके मुख की छवि अगर शरद ऋतु के चंद्रमा से करते हैं तो वह भी ठीक अच्छी नहीं लगती है। लगता है कि यह निंदा शिकायत हो रही है। नीरज नयन भावते जी के, उनकी आँखें कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चितवनि चारु मार मनुहरनी, भावते हृदय जाते नहीं भरनी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा। अब हंसी, दोनों भाइयों की हंसी जो है वह कैसे लगता है, तो चंद्रमा के किरणों को भी तिरस्कृत करता है। अभ्यकुटी विकट मनोहर नासा, उनकी टेढ़ी भौं है, सुंदर नाक, भाल विशाल विशाल ललाट, तिलक झलकाही, उस पर चंदन चमक रहा है। कच बिलो की अली अबली रे सजाई लजाई, उनके बालों को देखकर लगता है जैसे भौरों का समूह लज्जित हो रहा है। पीत चौगनी सिरनि सुहाई, पीत चौतनी सिरनि सुहाई। कुसुम कली बिच बिच बनाई। नीले रंग की चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं। उसके बीच बीच में फूलों की कलियां सजाई हुई हैं। रेखे रुचिर कम्बु कल ग्रीवा, उनके गले की शंख के समान जो सुंदर गला है उसको देखकर जन्म त्रिभुवन सुषमा की शिवा, मानो देखकर मनोहर तीन रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा ही है। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनी तुलसी का माल। अभ्य सब कंद के हरिठवन, बल निधि बाहु विशाल। सियावर रामचंद्र शंकर देवमान। कुंजई कंठा कलित, हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे, तुलसी की मालाएं सुशोभित हो रही। उनके वृषभ कंठ बैलों की उनके
मोटे कंधे और ऊंचे तथा पुष्ट, एक खड़े होने की शान, सिंह सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटितूनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे। कटितूनीर कमर में, पीतांबर बांधे हुए हैं। कटितूनीर पीत पट बांधे, पीले वस्त्र तूनीर की तरह कमर में बांधे हुए हैं। और कर सर धनुष बाम कर कांधे, हाथ में धनुष और बाण है, बाएं कंधे पर धनुष है। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, पीला जनेऊ जो है ये को पीत सुशोभित हो रहा है, पीला सुहाए। नख सिख मंजुर महाछवि छाए, नख से सिख तक लगता है कि सुंदर सौंदर्य, महासौंदर्य फैला हुआ है, छाया हुआ है। कमर में तरकश और पीतांबर बांध, देख लोग सब भय सुखारे, भगवान के रूप को देखकर सभी आनंदित हो गए। एक टक लोचन चलत न तारे, सभी इस प्रकार एक टकटकी लगाकर देख रहे, मानो एक क्षण के लिए आंखें अलग होना नहीं चाहती। हर से जनक देखी दो भाई, इस प्रकार दोनों भाई को देखकर राजा जनक भी आनंदित हो गए। मुनिपद कमल रहे तब जाई, गए तब जाई, ओ तब मुनिपद, तब राजा ने उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल को पकड़ा। करि विनीत निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। करि विनीत निज कथा सुनाई, सबने नम्रतापूर्वक सब सुंदर कथा का वर्णन सुनाया। रंग अवन सब मुनि देखा, और सभी मुनि महात्माओं को रंगशाला की सुंदरता दिखलाई। जहाँ 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 कुंवर बर दो, ये दोनों राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ तहाँ चकित चितब सब को, जिधर जाते हैं उधर जो लोग सब आश्चर्यचकित होकर के इनके रूप को देखने लगते हैं।
निज निज रुख राम ही सब देखा। सबने राम को अपने अपने भाव के अनुसार देखा। कौन जान कछु मरम बिसेखा। क्या कारण है, इसके मर्म को कोई जान नहीं सका। भली रचना मुनि नृपम सन कहू। मुनि महात्मा ने राजा के कहा, हाँ यज्ञशाला की रचना बहुत सुंदर है। राजा मुदित महासुख लहे वो। यह सुनकर राजा भी आनंदित होकर महासुख का अनुभव किया। सब मंचन ते मंजु एक सुंदर विशद विशाल। जितना मंच बना हुआ है, सब मंचों में एक मंच है जो सबसे सुंदर और विश्व बड़ा है और सुंदर है। मुनि समेत दो बंधु तहम बैठा रे महिपाल। उस मंच पर गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और दोनों भाई उस मंच पर बैठे हैं।